हेलो। मेरी आज की ऑफलाइन रीडिंग एक मेरी क्लाइंट के एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। जो ये मेरी क्लाइंट हैं, ये एक 9 इयर्स पुरानी शादी में है। तो इसमें इस शादी में अब इनके पास कुछ जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और दोनों साइड से काफ़ी दोनों लोगों को डिस्कम्फर्ट देखना पड़ रहा है। तो इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि मैं इनको कार्ड्स के थ्रू एडवाइस करूं और सिचुएशन भी बताऊं कि क्या कार्ड्स को कैसे लगता है कि ये डाइवोर्स ठीक है करना इस स्टेज में, क्योंकि इनके 2 बच्चे भी हैं। तो 9 साल के बाद क्या इनको ये डाइवोर्स लेना ठीक है, और अगर ठीक है तो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों लोग म्यूचुअली तैयार हैं एक तरह से कि लिया जाए। तो जो ये वाइफ ने जो अभी उन्होंने जो मेरी क्लाइंट ने जो रीडिंग ये रिक्वेस्ट की है, ये उन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताया है कि वो ये रीडिंग मेरे से ले रही हैं। तो इसमें हम एक फ्रेंच क्रॉस करेंगे। हम इसमें बेसिकली 2 स्प्रेड करेंगे। सबसे पहला जो स्प्रेड होगा ये एक सिचुएशन देखने के लिए होगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन अभी क्या है, इनकी शादी की सिचुएशन अभी क्या है। तो इस स्प्रेड के बेस पे हम दूसरा स्प्रेड करेंगे कि जो हमें आगे की गाइडेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें मेरा तरीका रहता है कि मैं बहुत यूनिक तरीके से जो मेरे क्लाइंट होते हैं, जो इन्होंने रीडिंग रिक्वेस्ट की होती है, उनसे कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा तरीका रहता है, जिसके थ्रू मैं मतलब ये उतना ही अच्छा है जैसे वो मेरे सामने बैठे हैं या इवन वो खुद कार्ड्स निकाल रहे हैं, ये उतना ही एफिशिएंट है ये मेथड, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी के थ्रू ही ये करता हूँ। ये फ्रेंच क्रॉस एक बहुत ट्रेडिशनल और बहुत एंशंट टैरो स्प्रेड है, जो हमें ऑलमोस्ट किसी भी सिचुएशन के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। कई बार तो ये इतना एक्यूरेट होता है या ये किसी सिचुएशन को इतना एक्यूरेटली पकड़ता है कि एकदम इसमें हम अभी इस स्प्रेड के थ्रू हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, क्या ये इतना ख़राब है कि इसमें डाइवोर्स होना चाहिए।
हालांकि दोनों लोग इसके लिए विलिंग हैं, पर तब भी इसमें जो सिचुएशन, जैसे कि जो क्लाइंट हैं जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो वाइफ हैं, तो ये जो स्प्रेड है ये मुझे एकदम से बताता है, ये मुझे एकदम से ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इस सिचुएशन में, इस ओवरऑल सिचुएशन में जो वाइफ हैं वो ही मेन रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि जैसे कि उनके हस्बैंड को भी ये चीज़ पता है कि वो जैसे मेरे से ये गाइडेंस ले रही हैं, तो वो ही रोल प्ले कर रही हैं, तो वो पूरी तरह से इस चीज़ के लिए, जिसको हम तैयार होना कहते हैं, वो है। अगर हम वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर हम वाइफ का कार्ड देखें, और इसके बाद जो सिचुएशनल कार्ड है, वो सिचुएशनल कार्ड मुझे एकदम से ये बताता है कि ये सिचुएशन वो है जिसमें आपने जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस कोई रीसेंट एनालिसिस से आप नहीं आ रहे, आपने उस एनालिसिस को एक टाइम दिया है, आपने उस एनालिसिस को इवन जो ये दिखता है, जो ये कार्ड स्प्रेड मुझे ये बताता है कि तकरीबन, अगर हम इसको तकरीबन बोलें, तो हालांकि इनकी शादी सिर्फ मतलब 9 साल हुए हैं उसको, और मुझे ये बताता है कि जो ये वाली सिचुएशंस इनकी पैदा हुई हैं, हालांकि इनके 2 बच्चे भी हैं, ये सिचुएशंस इनकी जो पैदा हुई हैं जब इन्होंने डिवोर्स के बारे में सोचा है, वो तकरीबन 6 साल पहले से वो सिचुएशन चल रही हैं। तो यानी कि जब इनकी शादी को केवल 3 साल हुए थे, तो ये ऐसे थॉट में थे। तो अब इसके लिए ये है कि इसके लिए मुझे जो इसमें ये कार्ड स्प्रेड ये बताता है कि ये जो सिचुएशन है, ये बिल्कुल इस डाइवोर्स को इंडिकेट करती है, और ये बिल्कुल ये कहती है कि ये होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि यही अल्टीमेटली यही है जो दोनों के फेवर में जाएगा। अब इसके अंदर हल्का सा कुछ ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये एक म्यूचुअल चीज़ है और दोनों लोग बहुत समझदार हैं और बहुत ठीक से हैं और सोसाइटी में एकदम अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं, तो इसमें ये इनके लिए सिर्फ एक वार्निंग है कि इनमें किसी को भी, ईदर द मैन और द वुमेन, किसी को भी किसी और थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना जो कि इनसे रिलेटेड हो किसी भी तरह से, चाहे वो दोस्ती से रिलेटेड हो, चाहे वो ऐसे रिलेशनशिप वगैरह हो, किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना इस चीज़ के लिए। ये दोनों केपेबल हैं और ये दोनों इस सिचुएशन को, क्योंकि इसमें जो फाइनैलिटी है, फाइनैलिटी में फूल आ रहा है, तो ये सेपरेशन तो हो जाएगा, ये सेपरेशन हो जाएगा, और ये सेपरेशन एकदम क्लीनली होना बनता है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ को इनको ध्यान रखना है कि इनमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं एक स्प्रेड और करूँगा कि ये जो इस सेपरेशन के लिए इनको जो लीगल जो प्रोसीडिंग्स करनी है, वो इनको किस टाइम से शुरू करनी चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे वाइफ ने कुछ डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि मुझे नंबर चाहिए होते हैं, तो वो उन्होंने मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके बेस पे एकदम मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके एकदम जो रीडिंग होगी वो उनके लिए ही आएगी। अभी हमने एक टाइमिंग वाला स्प्रेड किया है, क्योंकि हमारे पिछले फ्रेंच क्रॉस ने हमें ये बताया है कि ये जो सेपरेशन है किया जा सकता है। अब हमने एक टाइमिंग वाला स्प्रेड किया है कि कब ये करना ठीक रहेगा।
जैसे कि ये दोनों लोग इन दोनों लोगों की जो सोशल प्रेजेंस है या जिन दोनों लोगों का जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगा, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, और मैं इनको ये सजेस्ट करूँगा कि इनको जो ये इस डाइवोर्स की जो लीगैलिटी है और जो इसको स्टार्ट करना है, ये इनको 2024 जनवरी 8 के बाद से शुरू करना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं वो स्मूथली रहेंगी और वो सब कुछ ठीक तरीके से होगा। तो ये इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा जो स्टाइल ऑफ रीडिंग है और आपको ये समझ आएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे, ख़ास तौर से मेरे उन क्लाइंट्स के लिए कि जिन्होंने मुझसे कभी रीडिंग नहीं लिया, जो ये जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। तो ये उनको एक बहुत अच्छा आइडिया देगा। और ये जो रीडिंग है, जैसे कि ये रीडिंग मेरे एक्चुअल क्लाइंट के लिए है, तो उनको ये रीडिंग, और ये जब वो ये वीडियो देख पाएंगे तो वो भी, उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन किया है, जो उन्होंने मुझसे रीडिंग ली है, तो उनके पास इसका आंसर मेरे पास इसी तरीके से पहुंच जाएगा, मेरे द्वारा इसी तरीके से पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।